लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये मूवी रिलीज हो ही गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्दानी 3 की। जैसे मर्दानी पार्ट 1 और मर्दानी पार्ट 2 एक अलग हटकर और दमदार फिल्में थे, वैसे ही मर्दानी पार्ट 3 भी पूरी तरह पावरफुल मूवी है। और रानी मुखर्जी की एक्टिंग के तो क्या ही कहने, सच में मैं तो उनकी फैन हो गई हूँ। शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में उन्हें एक बार फिर देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया हो। एक लेडी कॉप के रूप में उनका ये रोल बेहद दमदार लगता है और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से इस किरदार में जान फूंक दी है। अब बात करते हैं विलन की। पिछली दोनों फिल्मों की तरह इस बार भी विलन बहुत स्ट्रांग है। मल्लिका प्रसाद यानी अम्मा के रोल में उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और देहाती लुक देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मूवी में एक और विलन भी है जिसे शुरुआत से लेकर इंटरवल तक पूरी तरह हाइड करके रखा गया है, तो हम भी स्पॉइलर से बचते हुए उसे यहीं हाइड ही रखते हैं। मूवी में एक और जाना पहचाना चेहरा भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जानकी बूंदीवाला फेम फीमेल एक्टर की, जिन्हें हम फिल्म वश में देख चुके हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक लेडी कॉप का रोल निभाया है और उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं मूवी की कहानी पर। कहानी में एक एनआरआई की बच्ची और उसके नौकर की बच्ची को गलती से एक भिखारी गैंग किडनैप कर लेता है। ये गैंग अम्मा नाम की औरत के लिए काम करता है। एनआरआई की रिक्वेस्ट पर यह केस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंप दिया जाता है। शुरुआत में ही क्राइम सीन देखकर शिवानी ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि ये किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं बल्कि गलती से हुई है और इसके पीछे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या भिखारी माफिया का हाथ है। इसके बाद शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय की तहकीकात, जिसमें हमें एक के बाद एक सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं। इंटरवल के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है और एक और खतरनाक विलन सामने आता है। जैसे अम्मा शैतान की अम्मा है, वैसे ही ये विलन शैतान का बेटा है। क्योंकि इसे इंटरवल तक छुपाकर रखा गया है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे कहानी में शिवानी को पता चलता है कि छोटी बच्चियों का किडनैप क्यों किया जा रहा है और उनके साथ आगे क्या होता है। ये एंगल कहानी को और ज्यादा डार्क, सोचने पर मजबूर करने वाला और रियल बना देता है। हम रोज रेलवे स्टेशन या सिग्नल पर जिन बच्चों को भीख मांगते देखते हैं, उनके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है। फिल्म हमें यही सोचने पर मजबूर करती है और दिखाती है कि दुनिया में आज भी कितने शैतान मौजूद हैं। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी फ्रेश है, अंत तक एंगेज रखती है और सबसे अच्छी बात, फिल्म में कोई वल्गर सीन नहीं है, इसलिए इसे फैमिली के साथ थिएटर में जाकर एक बार जरूर देखा जा सकता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये सहयोग हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।